कल्पना कीजिए, अगर ब्रह्मांड में हम अकेले ना हों, अगर कहीं दूर बर्फ से ढके किसी ग्रह पर कोई ऐसी चीज दबी हो जो हमारी समझ से परे हो। वर्ष 2087 वैज्ञानिकों को जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा की बर्फ के नीचे एक अजीब संकेत मिलता है। जब एक मिशन वहां भेजा जाता है तो उन्हें एक गिरा हुआ अंतरिक्ष यान मिलता है जो हजारों सालों से वहां छुपा था। पर जब वे उस जहाज के अंदर जाते हैं, उन्हें एक कोड मिलता है, एक ऐसा डीएनए जो अब भी जिंदा हो सकता है। पर सवाल ये है, क्या ये किसी एलियन सभ्यता का संदेश है या फिर कोई ऐसी चीज जो कभी नहीं जगनी चाहिए थी? क्या ये खोज इंसानियत की सबसे बड़ी जीत होगी या सबसे बड़ा विनाश? तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको आखिरी मिनट तक बांधे रखेगी। बर्फ के नीचे छुपे उस रहस्य को जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। धरती से 628 मिलियन किलोमीटर दूर नासा का अंतरिक्ष यान ओडिसी 1 यूरोपा की कक्षा में प्रवेश करता है। अंतरिक्ष यात्री डॉ. रेहान मलिक और उनकी टीम को एक अज्ञात धातु संरचना स्कैनर में दिखाई देती है जो यूरोपा की बर्फ में 5 किलोमीटर गहराई पर दबी है। ये किसी उल्का पिंड का टुकड़ा नहीं लग रहा, वैज्ञानिक एलिस कूपर कहती है। अगर ये सच में कृत्रिम संरचना है तो इसका मतलब है कि हम अकेले नहीं हैं। टीम रोबोटिक ड्रिल से बर्फ को काटती है और वहां एक पुराना टूटा फूटा स्पेस शिप दिखाई देता है जिस पर किसी अनजान भाषा में लिखे कोड उभरे होते हैं। जब वे जहाज के अंदर दाखिल होते हैं, उन्हें वहां कुछ अजीब कैप्सूल मिलते हैं जिनमें एक हरे रंग का जैविक पदार्थ जमा हुआ होता है। जब टीम डीएनए स्कैनर से इसकी जांच करती है तो सबकी सांसें थम जाती हैं। डीएनए एक्टिव हो रहा था। ये कैसे संभव है? जैविक वैज्ञानिक डॉक्टर वेगा अविश्वास में बड़बड़ाते हैं। अगर ये जीव अब भी जिंदा है तो इसका मतलब है कि अचानक जहाज के अंदर की बत्तियां झपकने लगती हैं। टीम के कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाते हैं और फिर एक अजीब सी आवाज जहाज के अंदर गूंजती है। कैप्टन रेहान जहाज की कंट्रोल पैनल स्क्रीन ऑन करते हैं। उस पर एक अजनबी चेहरा उभरता है, एक एलियन चेहरा। स्क्रीन पर एक अनजान भाषा में लिखा कोड अपने आप अनुवाद होता है। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। हमने इसे बंद किया था, इसे मत जगाना। अचानक वह जैविक पदार्थ हिलने लगता है। टीम की चीखें स्पेस शिप में गूंज उठती हैं। क्या उन्होंने कुछ ऐसा जगा दिया जो युगों से सो रहा था? क्या ये एलियन सभ्यता का पहला संपर्क है या मानवता की सबसे बड़ी गलती? अब टीम को दो ही रास्ते दिख रहे हैं, या तो इस राज को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए या दुनिया को इसकी सच्चाई बताई जाए। स्पेस मिशन ओडिसी 1 ने जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा की बर्फ के नीचे एक क्रैश हुआ एलियन स्पेस शिप खोजा था। जब अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर रेहान मलिक और उनकी टीम ने जहाज के अंदर प्रवेश किया, उन्हें एक जीवित एलियन डीएनए मिला। तभी जहाज की स्क्रीन पर एक अजनबी एलियन संदेश उभरा, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। हमने इसे बंद किया था, इसे मत जगाना। और उसी क्षण वह जीवित एलियन पदार्थ हिलने लगा। रेहान मलिक ने तेजी से ऑक्सीजन मॉड्यूल चेक किया। उनकी टीम के सदस्य एलिस कूपर, डॉक्टर वेगा और पायलट जोनाथन क्रूज सहम गए थे। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, एलिस ने घबराहट में कहा। नहीं, डॉक्टर वेगा ने विरोध किया। ये इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी खोज है, हमें इसे स्टडी करना चाहिए। लेकिन तभी एलियन स्पेसशिप के अंदर अचानक भूचाल सा आ गया। जहाज की दीवारों से बर्फ और धातु के टुकड़े गिरने लगे। उस हरे जैविक पदार्थ में हलचल बढ़ गई और फिर उसमें से कुछ बाहर निकलने लगा। हरे रंग का जैविक पदार्थ धीरे धीरे एक आकार लेने लगा। इट्स म्यूटेटिंग, डॉक्टर वेगा ने कहा। उनके सामने एक पारदर्शी परत जैसी जीवित रचना खड़ी हो गई। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं थी, लेकिन इसमें दो चमकती हुई आंखें थीं, जैसे कोई सीधा उनकी आत्मा में झांक रहा हो। रेहान मलिक ने धीरे से अपने कम्युनिकेशन डिवाइस को ऑन किया और बेस स्टेशन से संपर्क करने की कोशिश की। ओडिसी 1 टू बेस, क्या आप हमें सुन सकते हैं? कोई जवाब नहीं आया। सिग्नल ब्लॉक हो रहा है, जोनाथन ने कहा। क्या ये चीज हमारी कम्युनिकेशन को जाम कर रही है? एलिस ने घबरा कर कहा। उस एलियन संरचना ने धीरे धीरे अपनी शक्ल बदलनी शुरू कर दी। बैक ऑफ, रेहान ने सभी को पीछे हटने का इशारा किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अचानक वो जीव बिजली जैसी चमक के साथ एलिस पर कूद पड़ा। एलिस ने चीखते हुए हेलमेट की स्क्रीन बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो जीव उसके स्पेस सूट के अंदर घुस गया।
एलिस, रेहान चिल्लाया। एलिस का शरीर कांपने लगा, उसकी आंखें सफेद हो गईं और फिर उसने एक ऐसी भाषा में बोलना शुरू कर दिया जो किसी ने कभी सुनी ही नहीं थी। ज़ारथोक रुदा नेशल तोरान, ये क्या बक रही है? जोनाथन पीछे हटते हुए बोला। डॉक्टर वेगा के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरे गॉड, एलियन जीव ने इसे कंट्रोल कर लिया है। एलियन से प्रभावित एलिस ने अचानक ओडिसी 1 के कंट्रोल पैनल की ओर देखा। तुमने इसे खोल दिया, उसने धीमी आवाज में कहा। अब ये जाग जाएगा। कौन जाग जाएगा? रेहान ने पूछा। यूरोपा के नीचे छुपा असली खतरा जो सदियों से सो रहा था। और तभी पूरे जहाज में तेज लाल बत्तियां जलने लगीं। एलियन स्पेसशिप के अंदर एक और दरवाजा खुला और उसके पीछे अंधेरे में कुछ बहुत बड़ा हिलने लगा। क्या टीम बच पाएगी या वे गलती से किसी अनजान खतरे को जगा चुके हैं? रेहान मलिक, डॉक्टर वेगा और जोनाथन क्रूज एलिस को घूर रहे थे, जो अब पूरी तरह से एलियन के नियंत्रण में थी। हमें इसे बाहर निकालना होगा, डॉक्टर वेगा ने एलिस की ओर बढ़ते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, दरवाजा पूरी तरह से खुल गया। उसके पीछे सिर्फ अंधकार था, लेकिन अंदर से एक गहरी, कंपन भरी आवाज आ रही थी, मानो कुछ जाग चुका हो। और फिर एक विशाल हाथ जैसा जीव अंधेरे से बाहर निकला। यह कोई मशीन थी या कोई जीव? जैसे ही वो आकृति पूरी तरह बाहर आई, टीम के होश उड़ गए। ये कोई साधारण एलियन नहीं था, ये एक 10 फीट ऊंचा, चमकती आंखों वाला जीव था जिसकी त्वचा धातु जैसी लग रही थी। हमने इसे क्या जगा दिया? जोनाथन ने कंपाते हुए कहा। एलियन ने अपनी तीखी लंबी उंगलियां एलिस की ओर बढ़ाई, जो अब भी अजीब भाषा में बड़बड़ा रही थी। ज़ारथोक, युल नेराशाल, तोरान। रेहान मलिक ने धीरे धीरे अपनी बंदूक निकाली। हमें इसे खत्म करना होगा। नहीं, डॉक्टर वेगा ने रोका। यह शायद हमें कुछ बताना चाहता है। एलियन ने अपने लंबे हाथ हवा में उठाए। अचानक जहाज की दीवारों पर एक होलोग्राम दिखाई देने लगा। उसमें एक विशाल ग्रह दिखा और वहां संभावित जीवन के संकेत। ये यूरोपा के नीचे की दुनिया है, वेगा ने कहा। होलोग्राम में दिखा कि यूरोपा की बर्फ के नीचे एक पूरा महासागर है और उसमें विशालकाय एलियन जीव तैर रहे हैं। लेकिन तभी होलोग्राम अचानक बदल गया। अब उसमें दिखा धरती और फिर विनाश के दृश्य। धरती पर बड़ी बड़ी इमारतें गिर रही थीं, इंसान दौड़ रहे थे, आसमान में आग के गोले थे। ये क्या दिखा रहा है? जोनाथन ने कहा। शायद ये हमें चेतावनी दे रहा है, रेहान ने कहा। और तभी एलियन ने एक तेज चीख मारी। उसके शरीर से तेज ऊर्जा की लहर निकली और जहाज के अंदर सब कुछ हिलने लगा। रेहान ने जल्दी से कंट्रोल पैनल की ओर देखा। उनके पास बस 2 रास्ते थे। एक, यूरोपा की गहराई में जाकर यह पता लगाना कि सच में क्या हो रहा है। 2, जल्दी से मिशन खत्म कर वापस धरती लौटना। हमें क्या करना चाहिए? वेगा ने पूछा। रेहान ने एक गहरी सांस ली। हम यहां से खाली हाथ नहीं जा सकते, हमें सच जानना होगा। और फिर टीम ने तय किया, वे यूरोपा के महासागर में उतरेंगे। रेहान मलिक, वेगा और जोनाथन क्रूज अपने मिनी सबमरीन में बैठे और स्पेसशिप से निकलकर धीरे धीरे यूरोपा की बर्फ के नीचे मौजूद महासागर में प्रवेश कर गए। ये जगह तो किसी और ही दुनिया जैसी लग रही है, जोनाथन ने कहा। चारों तरफ नीली चमक थी और पानी में अजीब अजीब आकृतियां हिल रही थीं। अचानक एक विशाल परछाई उनके सामने आ गई। उनके सामने एक विशाल जेलीफिश जैसी एलियन प्रजाति तैर रही थी। आंखें नहीं थीं, लेकिन वह किसी ऊर्जा के माध्यम से संचार कर रही थी। तभी सबमरीन के अंदर एक अजीब सी ध्वनि गूंजी। तुम इंसान हो? टीम ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। क्या तुम हमसे बात कर सकते हो? रेहान ने धीरे से पूछा। हम तुम्हें देख रहे हैं, सैकड़ों सालों से। एलियन ने अपने शरीर के अंदर से एक और होलोग्राम प्रोजेक्ट किया। इस बार उन्होंने देखा धरती पर एक उन्नत तकनीकी सभ्यता थी जो एलियन जैसी दिख रही थी। हम धरती से आए थे लाखों साल पहले, एलियन की आवाज आई, लेकिन इंसानों ने हमें मार दिया और हमारा इतिहास मिटा दिया। ये नामुमकिन है, वेगा ने चौंक कर कहा। नहीं, इंसानों ने हमें धोखा दिया। अब जब तुम हमें फिर से खोज चुके हो, तुम्हारी दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है। टीम को पता चला कि ये एलियन यूरोपा की असली प्रजाति नहीं थे, बल्कि धरती के ही पूर्वज थे, जिन्हें इंसानों ने लाखों साल पहले मारकर ब्रह्मांड में भटका दिया था। लेकिन अब वे बदला लेने के लिए लौट रहे थे। हमारा जहाज तुम्हारी धरती पर संदेश भेज रहा है,
वे तुम्हें नष्ट कर देंगे। हमें इसे रोकना होगा, रेहान ने कहा। रेहान और जोनाथन ने जल्दी से अपने प्लाज्मा विस्फोटक निकाल लिए। अगर हमें धरती को बचाना है तो हमें इस जहाज को नष्ट करना होगा, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हम खुद भी बच नहीं पाएंगे। वेगा ने चेतावनी दी। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें धरती को बचाना होगा, रेहान ने कहा। टीम ने एलियन जहाज के मुख्य ऊर्जा स्रोत पर बम लगाया और खुद तेजी से अपनी स्पेसशिप की ओर वापस लौटने लगे। लेकिन तभी एलियन जहाज से एक विशालकाय ऊर्जा तरंग निकली जिसने पूरी टीम को अपनी ओर खींच लिया। तुम भाग नहीं सकते। रेहान को पता था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। जोनाथन, वेगा, तुम लोग धरती लौट जाओ। और तुम? वेगा ने रोते हुए पूछा। मुझे इसे खत्म करना होगा। रेहान ने खुद को जहाज के अंदर छोड़ा और ब्लास्ट बटन दबा दिया। पूरा एलियन स्पेसशिप एक धमाके के साथ फट गया। वेगा और जोनाथन ने किसी तरह अपनी स्पेसशिप में प्रवेश किया और तेजी से यूरोपा की कक्षा छोड़ दी। हम वापस आ रहे हैं, जोनाथन ने बेस स्टेशन से संपर्क किया। और रेहान? वेगा की आंखों में आंसू थे। वो हमें बचाने के लिए पीछे रह गया। धरती पर पहुंचने के बाद उनकी रिपोर्ट से पूरी दुनिया चौंक गई। हालांकि यूरोपा का जहाज नष्ट हो चुका था, लेकिन धरती के पास एक सैटेलाइट में एक रहस्यमयी सिग्नल डिटेक्ट हुआ। हम अभी भी तुम्हें देख रहे हैं।